मित्रों, ये घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरि भजन ही एकमात्र जरिया है मोक्ष को पाने का। जो हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने कलयुग में भी स्वयं भगवान बनकर प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आ रहे हैं कलयुग की कुछ ऐसी गाथाएं जिन्होंने धर्म में हिंदुओं की आस्था को और ज्यादा प्रबल किया। तो चलिए अब आज की कथा शुरू करते हैं। हिमाचल में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वाला देवी का मंदिर। इसे जोता वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानो भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानो भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानो भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहां जा रहे हो? ध्यानो ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूं। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानो भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वो तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वो देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानो भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानो भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानो भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जाकर उपस्थित हुए। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानो ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। ये कहते ही अपने भक्त की लाज रखते हुए मां ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। ये सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से मां की ज्योतियों को बुझाने के लिए अकबर नहर बनवाया, लेकिन मां के चमत्कार से ज्योतियां नहीं बुझ पाई। इसके बाद अकबर मां के चरणों में पहुंचा, लेकिन उसको अहंकार था कि उसने 1.25 मन यानी 50 किलो सोने का छत्र हिंदू मंदिर में चढ़ाया है, इसलिए ज्वाला माता ने वो छत्र कबूल नहीं किया। इसे लोहे का बना दिया और उसे खंडित कर दिया। आप आज भी वो बादशाह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। जब मां ने अकबर का घमंड दूर कर दिया था, तब अकबर ने भी मां के भक्तों के लिए वहां सराय बनवाए। अगर घोड़े का सर नहीं जुड़ा होता तो अकबर जैसा शहंशाह दिल्ली से हिमाचल प्रदेश क्यों जाता? अपने सामर्थ्य भर से उसने उन्हें हराने की कोशिश भी की। जब उसका बस नहीं चला तो हार मानकर माता की शरण में छत्र चढ़ाने गया। तो दोस्तों, ये थी माता के अनन्य भक्त ध्यानो और अकबर की कहानी। आपको आज की ये कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार अवश्य बताएं।
इस सीरीज के आने वाले सभी एपिसोड्स के लिए जुड़े रहें। कलयुग यूट्यूब और फेसबुक पर। मिलेंगे फिर एक अन्य आध्यात्मिक वीडियो के साथ किसी और दिन। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।